रुक ना पाए तूफानों में, सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय मातृभूमि बंधुओं, मेरे महान भारत राष्ट्र के सभी भाइयों और बहनों, जय मातृभूमि, जय माँ भारती, वंदे मातरम। बंधुओं, मातृभूमि सेवा संस्था द्वारा जो महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान पुरुषों के परिचय की, विराट व्यक्तित्व के परिचय की जो श्रृंखला अनवरत चल रही है, उस श्रृंखला में आज एक और मन का जिस वीरांगना का जुड़ने वाला है, वो वीरांगना उन पृष्ठों पर तो अंकित नहीं है जहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, मगर वो उन कोटि कोटि भारतीयों के हृदय पृष्ठ पर आज भी अंकित है। उस वीरांगना के प्रति आज भी भारतवासियों का सम्मान उतना ही है जितना कि उन ज्ञात क्रांतिकारियों, महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति रहा है। मैं आज की इस परिचय श्रृंखला को प्रारंभ करूं, उससे पहले आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूं और नमन करता हूं मेरे गुरु समान बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण को, जिनकी प्रेरणा से हम कविता के द्वारा कथा काव्य लिखना हमने प्रारंभ किया है। डॉक्टर राज बुंदेली जी जो साहित्य की शुचिता का पावन यज्ञ चला रहे हैं और इस समूह में भी समय समय पर कथा काव्य के द्वारा क्रांतिकारियों की क्रांति कथा का उद्घाटन करते हैं। मेरे अनुज भाई प्रशांत को तो आप आए दिन सुनते ही रहते हैं। उसने एक और नई कड़ी प्रारंभ की है फांसीवाद की, जिसमें भारतीय शौर्य के उस पक्ष का उद्घाटन हुआ है जहां पर लोग मृत्यु को सामने देख करके भयभीत और विचलित हो जाया करते थे। वहाँ पर भारतीय शौर्य और पराक्रम मृत्यु का वर्ण करने के लिए स्वयं अपने आप को उद्धृत करता है। इससे बढ़िया श्रेष्ठ उदाहरण और क्या मिल सकता है। मेरे अनुज भाई आशुतोष, जिनको कि शिवपुरी निवास करते हैं और मध्य प्रदेश का अध्यक्ष का उत्तरदायित्व दिया गया है, अपनी ओजस्वी वाणी से क्रांति कथाओं का उद्घाटन करते हैं। भाई सुनील शर्मा जी और प्रहलाद जी जो कि नए जुड़े हैं, वो भी अपने वीडियोस के द्वारा क्रांति कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बंधुओं, इस पटल से राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्त से भी कहीं ज़्यादा कृष्ण भक्त हमारे भाई प्रमोद जी सनाड्डी हमारे से जुड़े हैं, जिन्हें राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। मैं अभिलाषा व्यक्त करता हूं कि प्रमोद जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में ये संगठन राष्ट्र चेतना जगाने का जो कार्य अपने हाथों में लेकर के चलेगा तो पूरे भारत के अंदर एक उदाहरण बनकर के सामने आएगा। मेरी छोटी बहन शिवा त्रिपाठी और प्रियंका राय, वो भी समय समय पर क्रांति कथाओं को लेकर आपके सामने आती रही हैं। आप बहुत ही ऊर्जस्वित और ओजस्वी वाणी में जो क्रांति कथाओं को उद्घाटित करती है, वो हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। और यहाँ पर मैं इन दोनों मेरी बहनों को ही अपनी प्रेरणा का माध्यम मान करके आज की क्रांति कथा का उद्घाटन करना चाहता हूँ। बंधुओं, ये देश अपने आप में बड़ा अनूठा देश है। कहते हैं कि इसकी संरचना देवताओं के द्वारा की गई है,
इसकी आकृति पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो एक मानवाकृति हमें हमारे राष्ट्र के मानचित्र के ऊपर दिखाई देती है। अपने आप में अद्भुत है, ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। और ये देश वो देश है जहाँ पर पुरुषों के साथ साथ नारी शक्ति ने भी अपने और शौर्य और पराक्रम की ध्वजा लहराई है। कहीं किसी भी प्रकार से पुरुषों से पीछे नहीं रही। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पुरुषों से एक कदम आगे रह करके उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज दुर्भाग्य से नारी शक्ति को अबला कहा जाता है। ये अबला शब्द कहाँ से प्रचलन में आया मेरी जानकारी में नहीं है, मगर मैं कहीं से कहीं तक नारी को अबला नहीं मानता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जिन्होंने भारतीय समाज के अंदर नारी को दासी और भोग्या बना करके रख दिया। इन परिस्थितियों का निर्माण कहाँ और कैसे हुआ, अगर वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ तक जाने से पहले हम ये देखें कि क्या हमारा सनातन काल भी ऐसा ही था। बंधुओं, आज हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारी नारी शक्ति को कभी भी यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमारा सनातन काल नारी शक्ति का स्वर्णिम काल था। पुरुषों के बराबर अधिकार उसे प्राप्त थे। पुरुषों के साथ साथ अध्ययन अध्यापन करती थी। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लवकुश के साथ साथ जब आत्रेयी पढ़ती थी तो अपने आप में एक अनूठा और अनुकरणीय प्रस्तुतिकरण हमारे सनातन का हमें देखने को मिलता है। महान विदुषी गार्गी और मैत्रेयी का उदाहरण अब भारतीय बच्चियों को नहीं बताया जाता है। ऐसे आदर्श अब विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, ये विचार का विषय है। और ये विलुप्त कहाँ से प्रारंभ हुए? मध्यकाल भारतीय नारी के अवनति का प्रमुख काल रहा है। मध्यकाल जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने आकर के भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो यहाँ पर नारी को अपनी अस्मत बचाने के लिए घर की चार दीवारी के अंदर कैद होना पड़ा। और यहीं से नारी पुरुषों की दासी, गुलाम और भोग्या बन करके रह गई। जो नारी प्राचीन काल के अंदर पुरुषों के बराबर सर्वस्व अधिकार प्राप्त करके सैनिक शिक्षा तक प्राप्त किया करती थी, उस नारी को घर की चार दीवारी में कैद करके अनेकानेक मर्यादाओं और बंधनों में बांध दिया गया। और इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ योगदान हमारी कायरता का भी रहा है। उस कायरता को हमें सहृदयता के साथ स्वीकार करके उसे अब समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मगर मध्यकाल की ये परछाई जिसने नारी शक्ति को गुलाम बनाया, दासी बनाया, भोग्या बनाया, उसको नारी ने ही प्रतिखंडित किया है। मध्यकाल से लेकर के आज तक का इतिहास हम उठा करके देखेंगे तो आज भी नारी तमाम बंदिशों के बाद भी, उसे अबला कहने के बाद भी अपनी शक्ति, शौर्य और पराक्रम की उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती आ रही है। मैं मात्र दो पंक्तियों में अपनी बात को कह करके इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कभी आवश्यकता हुई तो इस विषय पर और भी यानी कि मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं केवल दो पंक्तियों में यहाँ पर भारतीय नारी शक्ति के इतिहास, शौर्य और पराक्रम को व्यक्त करने का प्रयास करता हूं कि जितना पौरुष नहीं दिखाया पुरुषों की तलवारों ने। स्वीकार कर सको तो करना, खुले हृदय के साथ स्वीकार करना, क्योंकि पौरुष की प्रेरणा सदा सदा से केवल मात्र नारी ही रही है। ये वो धरती है जहाँ पर आदिशक्ति जगदम्बा, चंडी, भवानी का स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है। खुद शिवाजी महाराज ने माँ भवानी, तुलजा भवानी की आराधना करके उनसे ही यानी कि शस्त्र प्राप्त किया था। उनके ही वरदान से यानी कि शिवाजी ने हिंदू पथ पातशाही का निर्माण किया था। प्रत्येक पौरुष पराक्रम की पृष्ठभूमि पर जाकर के हम दृष्टिपात करेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि में हमें कहीं न कहीं स्त्री शक्ति, शौर्य की प्रेरणा दिखाई देगी। तो मैं दो पंक्तियों में नारी के इस महत्व को प्रतिपादित कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज की क्रांति कथा की नायिका एक महान नारी है। वो नारी है जिसे इतिहास के प्रश्नों पर तो स्थान नहीं मिला, मगर हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिल के प्रश्नों के ऊपर उसे स्थान प्राप्त है। कि जितना पौरुष नहीं दिखाया पुरुषों की तलवारों ने, जितना पौरुष नहीं दिखाया पुरुषों की तलवारों ने, उससे ज़्यादा यहाँ दिखाया जौहर के अंगारों ने, उससे ज़्यादा यहाँ दिखाया जौहर के अंगारों ने। जीवित देह को लेकर के अग्नि में स्नान करना
अत्यधिक साहस का कार्य है मित्रों। अपने शील की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपनी मान और सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि का स्नान कर लेना, अग्नि कुंड में कूद जाना उस महान साहस का परिचायक है जिसे केवल मात्र भारतीय नारियां प्रदर्शित कर पाई है। तो लीजिए मित्रों, आज की क्रांति कथा की ओर चलते हैं हम। आज के दिन 24 अगस्त 1911 को बंगाल प्रांत के कृष्णानगर में इस पावन वसुंधरा पर एक वीरांगना ने जब जन्म लिया तो ये धरती उसके जन्म से प्रमुदित हो उठी। उसे गर्व होने लगा अपनी विरासत के ऊपर, क्योंकि पुनः यहाँ पर नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम की स्थापना करने के लिए एक महान वीरांगना ने जन्म लिया था। ये इस धरा के लिए गर्व की बात थी। ये जन्म ब्रह्म समाजी श्री बेनी माधव दास जी नामक शिक्षक के घर में हुआ। उनकी पत्नी सरला देवी की कोख से जब इस कन्या ने जन्म लिया तो प्रकृति भी प्रमुदित हो गई थी। यहाँ पर मैं बेनी माधव जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बंधुओं, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व का जिसने निर्माण किया, उस शख्सियत का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम बेनी माधव दास था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हीं से शिक्षित हुए थे। जिस महान शिक्षक ने नेताजी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया हो, उसकी पुत्री अपने आप में अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति हो, इसमें कोई संदेह कहीं से कहीं तक नहीं रह जाता है। बंधुओं, इस महान वीरांगना ने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में वो पृष्ठ लिखा जो आज भी हमारी ललनाओं, हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का विषय है। 6 फरवरी 1932 का दिन था। कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा था। उस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने के लिए गई बीना दास ने उपाधि प्राप्त नहीं की। उसने वहाँ पर भारतीय नारी शक्ति के अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए उस समारोह के मुख्य अतिथि स्टैनले जैक्सन के ऊपर रिवॉल्वर निकाल करके गोली दाग दी। परिस्थितियां प्रतिकूल रही, गोली अपना निशाना चूक गई, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, उसके कान को छू करके निकल गई। पूरे सभा भवन के अंदर हाहाकार मच गया। उस हाहाकार में दौड़ करके लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने आकर के बीना दास का गला दबा दिया, उसका हाथ पकड़ लिया, मगर वहारे वीरता की प्रतिमूर्ति उससे पराजित नहीं हुई। उसके गिराने पर भी नीचे नहीं गिरी, अपने हाथ के रिवॉल्वर को नहीं छूटने दिया और लगातार एक के बाद एक 5 फायर उसने किए, 5 गोलियां चलाई। माना कि वो सभी गोलियां निरर्थक हो गई, मगर उसके बाद न्यायालय के अंदर जो वीरतापूर्वक उद्बोधन भारतीय जनमानस को जगाने के लिए इसने दिया, अंग्रेज सरकार ने उसे अखबारों में प्रतिबंधित करके भारत की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। मगर वो उद्बोधन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कहा था इस वीरांगना ने। इस वीरांगना का परिचय, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैं जीवन वृत्त लिखते लिखते अपने काव्य कर्म को भूल गया था, मगर मैं यहाँ पर आज भी इस वीरांगना का परिचय कविता के द्वारा आपको दूंगा। कविता जब जीवन वृत्त प्रस्तुत करती है तो लंबी अवश्य हो जाती है, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी रोचकता में कविता में कहीं कमी नहीं आएगी। इस वीरांगना का विवाह 1947 में ये छात्री संघ नामक जो एक महिला क्रांतिकारी संगठन था उसकी सदस्य बन गई थी, और बंगाल के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को जो महिलाओं ने अपने पौरुष के साथ जो अंजाम दिया वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। छात्री संघ की सदस्य बीना दास का विवाह 1947 में युगांतर नामक क्रांतिकारी दल के सदस्य जतीश चंद्र भौमिक के साथ हुआ। जतीश चंद्र भौमिक के साथ उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाया। उनके देहावसन के बाद यूँ समझिए कि वीतरागी बन करके उन्होंने बंगाल को छोड़ दिया और अपना संपूर्ण जीवन ऋषिकेश में जाकर के एकांत धारा में व्यतीत किया। मगर इस कृतज्ञ राष्ट्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनी उस राष्ट्र नायिका को भुला दिया। अंतिम क्षण बहुत ही दारुण और वेदनादायक निकले। एक सड़क के किनारे इनका शव जाने कितने दिनों तक पड़ा रहा, जिसे जानवरों ने, पशुओं ने क्षत विक्षत कर दिया। बहुत मुश्किल से जाकर महीनों बाद पहचान हो पाई कि ये मृतदेह बीना दास की थी। ऐसा इस कृतज्ञ राष्ट्र ने अपनी श्रद्धांजलि इस प्रकार से अर्पित की उस वीरांगना के लिए। तो मित्रों, बातें बहुत है, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं सीधा सीधा
उस कविता के ऊपर आता हूँ जिसमें मैं इस वीरांगना का जीवन परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस काव्य यात्रा में चलें और इस जीवन वृत्त के उस कालखंड को जीने का प्रयास करें जिसे मैंने शब्दों से उकेरने का प्रयास किया है। लीजिए मित्रों, कि जिस धरती के अभिनंदन में सूरज पहले आता है, जिस धरती के अभिनंदन में सूरज पहले आता है, प्राची के अभिवादन का वह किरण जाल फैलाता है। यह धरती पूरब की धरती है। सूर्य सबसे पहले आकर के जहाँ अभिवादन करता है, उससे बड़ी सौभाग्यशाली धरा कहाँ मिल सकती है। आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इस धरती के ऊपर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मगर हमें हमारे इस जीवन को, हमारे जीवन के अर्थ को इस धरा के ऊपर सार्थक सिद्ध करना है। लीजिए मित्रों, कि जिस धरती के अभिनंदन में सूरज पहले आता है, प्राची के अभिवादन का वह किरण जाल फैलाता है। जिस धरती से होकर गंगा गंगा सागर जाती है, भक्ति शक्ति की तपोभूमि पर दिव्य प्रभा गहराती है। ये कविता भी बंधुओं मैंने आज ही लिखी है, एकदम ताज़ा कविता है, नवीन रचना है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे से गलती अगर इस कविता के दौरान हो जाए, शब्दों को लिखने में अभी मैं जांच नहीं पाया हूँ, इसका मूल्यांकन नहीं कर पाया हूँ, हो जाए तो मैं उसके लिए आपसे पूर्व में क्षमा मांग लेता हूँ। लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ इस काव्य यात्रा में चले, उस कालखंड को जीने का प्रयास करें। जिस धरती के अभिनंदन में सूरज पहले आता है, प्राची के अभिवादन का वह किरण जाल फैलाता है। जिस धरती से होकर गंगा गंगा सागर जाती है, भक्ति शक्ति की तपोभूमि पर दिव्य प्रभा गहराती है। जिस धरती से शुरू हुआ था वंदन भारत माता का, वंदे मातरम। जिस धरती से शुरू हुआ था वंदन भारत माता का, जिस धरती पर जन्म हुआ था भारत के निर्माता का, सुभाष चंद्र बोस। जिस धरती से शुरू हुआ था वंदन भारत माता का, जिस धरती पर जन्म हुआ था भारत के निर्माता का, जिस धरती से राष्ट्र चेतना वाले स्वर की गंध उड़ी, प्रबल प्रबंजन वाली सारी धाराएं भी यहीं मुड़ी। जिस धरती पर स्वतंत्रता की भड़की पली चिंगारी, जिस धरती पर तरुणाई ने करवट ली विप्लवकारी। यही बोस की धरती प्यारी, यही घोष की धरती है, यही बोस की धरती प्यारी, यही घोष की धरती है। यही फिरंगी शासन के प्रति प्रबल रोष की धरती है, यही फिरंगी शासन के प्रति प्रबल रोष की धरती है। इसी धरा पर जन्म लिया था दुर्गा जैसी बाला ने, जीवन व्रत पर चल रहा हूं मित्रों, कि इसी धरा पर जन्म लिया था दुर्गा जैसी बाला ने, दावानल सी जलने वाली स्वतंत्रता की ज्वाला ने। आज उसी की क्रांति कथा में तुम्हें सुनाने आया हूं, आज उसी की क्रांति कथा में तुम्हें सुनाने आया हूं। जो शोणित से लिखे गए थे अक्षर अक्षर लाया हूं। माह अगस्त 24 तिथि थी सन 1911 था, माह अगस्त 24 तिथि थी सन 1911 था। सूर्य किरण से तमसा को तब होना 9/2/11 था। कृष्णनगर बंगाल प्रांत के आलोकित चौबारे थे, वाणी की वीणा ने आकर जिनमें पैर पसारे थे। ब्रह्म समाजी बेनी माधव के घर में किलकारी थी, जन्म दिया सरला ने जिसको भारत की प्रतिहारी थी, जन्म दिया सरला ने जिसको भारत की प्रतिहारी थी। पली पालने में जो कन्या पालक की प्रण साधक थी, पली पालने में जो कन्या पालक की प्रण साधक थी, मातृभूमि की मुक्ति प्रदाता वीरव्रती आराधक थी। अग्रज बना कल्याणी ने जो संकल्प उठाया था, उसकी बड़ी बहन कल्याणी भी क्रांतिकारी थी, महान क्रांतिकारी थी। और दहनों बहनों ने बंगाल के अंदर क्रांति की जो ध्वजा उठाई, उसने संपूर्ण नारी शक्ति को आंदोलित कर दिया था। कि अग्रज बना कल्याणी ने
ने जो संकल्प उठाया था, उसी पंथ पर वीणा ने भी अपना कदम बढ़ाया था। दोनों बने स्वतंत्रता की साधक बनकर पली बड़ी, विद्यालयी दिनों में ही वो अंग्रेजों से खूब लड़ी। अपने कॉलेज काल के अंदर ही इन दोनों बहनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। लीजिए मित्रों, और पूरा परिवार क्रांति को समर्पित था। इनको प्रेरणा मिली थी अपने माता और पिता से, इनकी माता ने भी इनका सहयोग प्रदान किया। विद्यालयी दिनों में ही वो अंग्रेजों से खूब लड़ी। माता सरला देवी ने भी दोनों का ही साथ दिया, निराश रही महिलाओं के हित पुण्याश्रम को खोल लिया। इनकी माता ने एक आश्रम वहां पर संचालित किया जिसका नाम था पुण्याश्रम, और वो आश्रम ही आगे जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना, जहां से पूरे बंगाल के नहीं भारत के क्रांतिकारियों को हथियारों की सप्लाई की जाती थी, हथियार पहुंचाए जाते थे, भंडारण किया जाता था। ऐसा दुस्साहस इन महिलाओं ने बंगाल की धरती पर दिखाया था। लीजिए मित्रों, कि माता सरला देवी ने भी दोनों का ही साथ दिया, निराश रही महिलाओं के हित पुण्याश्रम को खोल लिया। धीरे धीरे क्रांति ज्वाल में तपकर बीना दास चली, धीरे धीरे क्रांति ज्वाल में तपकर बीना दास चली। दीप शिखा वो आजादी की, आजादी के लिए जली। सन 1928 में छात्र संघ की आन लिए, सन 1928 में छात्र संघ की आन लिए। क्रांति धर्मिणी बड़ी वेग से अपने हाथ कमान लिए, अस्त्र शस्त्र संधान सभी में निपुण और निष्णात बनी। यहां पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो छात्री संघ की ये सदस्य थी और जो पुण्याश्रम इन्होंने खोला था, वहां पर महिलाओं को अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी और बीना दास उसमें पूर्ण निपुण थी। अस्त्र शस्त्र संधान सभी में निपुण और निष्णात बनी, खड्ग निपुणता उस बाला के लिए एक सौगात बनी। पुण्याश्रम के आश्रम से ही क्रांति कथाएं गढ़ने को, पुण्याश्रम के आश्रम से ही क्रांति कथाएं गढ़ने को, किए वहां हथियार इकट्ठे मंत्र युद्ध का पढ़ने को। साइमन गोबेक बोलकर कहा भगाओ इस खल को। अपना पहला प्रदर्शन किया उसने महाविद्यालय के समय में, जो पढ़ते समय अपनी छात्राओं को दल को इकट्ठा किया, और जो भारत के अंदर साइमन गोबेक आंदोलन चला था उसके लिए उन्होंने वहां पर एक ज्वाला प्रज्वलित की। साइमन गोबेक के नारे लगाए उन्होंने, वहां पर कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया कि साइमन गोबेक बोलकर कहा भगाओ इस खल को, धरना देकर बैठ गई तब साथ लिए अपने दल को। लेकिन जो संकल्प लिया था पूर्ण उसे वो करना था, गोरे अंग्रेजों के तन में उसको शीशा भरना था। जुड़ गई युगांतर के दल से लक्ष्य लिए आजादी का, लिखने को अध्याय लगी थी गोरों की बर्बादी का। 1932 लिए सन 6 फरवरी आया था वो ऐतिहासिक दिन जिसे भारतीय इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित होना है कि 1932 लिए सन 6 फरवरी आया था। रौद्र रूप बीना ने अपना गोरों को दिखलाया था। स्वयं चंडिका खप्पर लेकर जैसे लड़ने आई हो, स्वयं चंडिका खप्पर लेकर जैसे लड़ने आई हो। महिष मर्दनी फिर महिष के ऊपर चढ़ने आई हो। दीक्षांत पर्व का आयोजन हलचल लेकर आया था, दीक्षांत पर्व का आयोजन हलचल लेकर आया था। काले मेघों के ऊपर सूरज का, काले मेघों पर सूरज का ग्रहण वहां गहराया था। बंगाल गवर्नर जैक्सन था मुख्य अतिथि बना हुआ, नस नस में मद भरा हुआ अभिमान लिए वो तना हुआ। बीना दास गई कब लेने वहां उपाधि गौरों से, बीना दास गई कब लेने वहां उपाधि गौरों से। लक्ष्य अलग था चंडी का वहां उपस्थित औरों से, कुछ अलग वहां पर होना था आशंकित हर कोना था, कुछ अलग वहां पर होना था आशंकित हर कोना था। या तो सूरज को उगना था या अंधियारा ढोना था, या तो सूरज को उगना था या अंधियारा ढोना था।
खड़ा हुआ जब सभा मध्य में जैक्सन भाषण देने को, खड़ी हुई तत्काल सिंगनी प्राण उसी के लेने को। खड़ा हुआ जब सभा मध्य में जैक्सन भाषण देने को, खड़ी हुई तत्काल सिंगनी प्राण उसी के लेने को। गर्ज उठी पिस्तौल हाथ की, चली भयानक गोली थी, साथ साथ गोली के बिना भारत की जय बोली थी, भारत की जय बोली थी, वो भारत की जय बोली थी। गर्ज उठी पिस्तौल हाथ की, चली भयानक गोली थी, साथ साथ गोली के बिना भारत की जय बोली थी। दुर्भाग्य प्रबल लेकिन उसका, दुर्भाग्य प्रबल लेकिन उसका भेद न पाई सीने को, दुर्भाग्य प्रबल लेकिन उसका भेद न पाई सीने को। विकल रही थी किंतु कालिका रक्त दुष्ट का पीने को। एक धमाके भर से भगदड़ मची सभा में भारी थी, भरी सभा में गर्ज रही वो एक अकेली नारी थी। एक धमाके भर से भगदड़ मची सभा में भारी थी, भरी सभा में गर्ज रही वो एक अकेली नारी थी। तभी दौड़ सुहरावर्दी ने पकड़ लिया था वीणा को, तभी दौड़ सुहरावर्दी ने पकड़ लिया था वीणा को। गला दबाकर हाथ मरोड़ा जकड़ लिया था वीणा को, लेकिन छुड़ा नहीं वो पाया वीणा की पिस्तौल भरी। चली दनादन 5 गोलियां, सभा सन्न थी और डरी। इस घटना ने दहशत भर दी गोरों के दरबारों में, इस घटना ने दहशत भर दी गोरों के दरबारों में। अखबारों ने जोश भरा तब इंकलाब के नारों में। चला मुकदमा न्यायालय में नाटक पूरा करने को, जो निर्धारित थी पहले से उस धारा में धरने को। वाद और प्रतिवाद चला तो चली बहस भी भारी थी। यहां पर मैं वो रहस्य उद्घाटन करूंगा, वो बयान उद्घाटित करूंगा मित्रों, जिसे अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, अखबारों में नहीं छपने दिया था। कि वाद और प्रतिवाद चला तो चली बहस भी भारी थी। वाणी की वह वीणा उनसे नहीं तर्क में हारी थी। गरज गरज कर न्यायालय में चंडी का अवतार लिए, काट रही थी तर्क सभी वो शब्दों की तलवार लिए। बंगाल गवर्नर भी हिस्सा है क्रूर फिरंगी शासन का। जो उसने कहा था वो कह रहा हूं मैं कि बंगाल का गवर्नर भी उस क्रूर फिरंगी शासन का हिस्सा है, जिसने कोटि कोटि भारतीयों की स्वतंत्रता का हनन किया है, इसलिए इसको मारना मेरा परम कर्तव्य है। उस सिंघनी ने गर्ज करके कहा था अदालत में कि बंगाल गवर्नर भी हिस्सा है क्रूर फिरंगी शासन का, स्वतंत्रता का हंता ये भी भारत के जनगण मन का। मैं इसके शोणित से करना चाह रही थी प्रक्षालन, मैं इसके शोणित से करना चाह रही थी प्रक्षालन, और हिलाना चाह रही थी मैं गोरों का सिंहासन। अगर मृत्यु निश्चित है मेरी अर्थपूर्ण ये हो जाए। जो उसने कहा था सिंघनी ने, वो बोल रहा हूं कि अगर मेरी मृत्यु आना निश्चित है तो ये मेरी मृत्यु भी अर्थपूर्ण हो जाए। मरने के पहले ये ऐसा कार्य कर जाऊं मैं कि जिसे इतिहास याद करे। अगर मृत्यु निश्चित है मेरी अर्थपूर्ण ये हो जाए, प्रतिशोध पूर्ण होने तक ये पास नहीं मेरे आए। हतप्रभ न्यायाधीश देखता मर्द बनी मर्दानी को, हतप्रभ न्यायाधीश देखता मर्द बनी मर्दानी को। देख रहे थे सारे गोरे भारत भूखे पानी को, देख रहे थे सारे गोरे भारत भूखे पानी को। और अंत में वही हुआ, बीना दास को सजा दी गई कि 9 वर्षों की सश्रम कारादंड दिया जब दंडी ने। 9 वर्ष की कठिन कारावास की, सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई उस महान क्रांतिकारी वीरांगना को कि 9 वर्षों की सश्रम कारादंड दिया जब दंडी ने। आंखों में ज्वाला भर जज को देख लिया रणचंडी ने। जो ही सजा सुनाई उस जज की तरफ इतना भयंकर ज्वाला लिए हुए देखा कि सहम गया, सिहर गया कि 9 वर्षों की सश्रम कारादंड दिया जब दंडी ने। आंखों में ज्वाला भर जज को देख लिया रणचंडी ने। लिखा भाग्य ने ऐसा लेखा गंगा यमुना पुनः मिली। और जहाँ इनको कारावास में जहाँ रहने के लिए निर्धारित की गई थी जगह, हिजली बिहार के अंदर जो कैद खाना था, वहाँ पर इनकी बहन कल्याणी
पहले से यानी कि कैद थी। और जब उस कैद खाने के अंदर 2 बहनें मिली तो उस कैद खाने की दीवारें भी हिलने लग गई, क्रांति का भूचाल उठने लग गया कि लिखा भाग्य ने ऐसा लेखा गंगा यमुना पुनः मिली, जिनके कारण हिजली वाले बंदी गृह की नींव हिली, लगी बढ़ाने वहां आत्मबल कठिन यातना से बीना, लगी बढ़ाने वहां आत्मबल कठिन यातना से बीना। वहां पर इन्होंने अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए जलती हुई मोमबत्तियों के ऊपर हाथ रखा, लाल जहरीली चींटियों के ऊपर अपने देह को रख दिया काटने के लिए, और विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाओं से अपना आत्मबल मजबूत करने लगी ताकि अंग्रेजों की जो यंत्रणाएं होती है उनको वो सहन कर सके और कोई क्रांतिकारी भेद उनको नहीं दे सके। कैसी महान वीरांगना रही होगी कि लगी बढ़ाने वहां आत्मबल कठिन यातना से बीना, दग्ध देह में विषदंशों की कठिन साधना से बीना, लगी बढ़ाने वहां आत्मबल कठिन यातना से बीना, दग्ध देह में विषदंशों की कठिन साधना से बीना। ज्वालाओं का खेल खेल कर जला रही थी अपना तन, ज्वालाओं का खेल खेल कर जला रही थी अपना तन, या कह दे वो बना रही थी पीड़ा सहने वाला मन, या कह दे वो बना रही थी पीड़ा सहने वाला मन। पथ बाधाएं डिगा न पाई जिसको अपने निश्चय से, पथ बाधाएं डिगा न पाई जिसको अपने निश्चय से, गगन गुंजाया उसने ही तो भारत माता की जैसे, गगन गुंजाया उसने ही तो भारत माता की जैसे। 1937 में जिसको बंदी गृह से मुक्त किया, 1937 में जिसको बंदी गृह से मुक्त किया, भारत छोड़ो आंदोलन ने बना उसे अभियुक्त दिया। यानी कि कैद खाने से मुक्ति होने के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 3 वर्ष तक इनको नजरबंद रखा गया। 1937 में जिसको बंदी गृह से मुक्त किया, भारत छोड़ो आंदोलन ने बना उसे अभियुक्त दिया। सन 1946 से 1951 तक, सन 1946 से 1951 तक सम्मानित वो रही विधायक स्वतंत्रता के सावन तक। और इसकी आगे की यात्रा बता रहा हूं मैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की। जो युगांतर दल में इनके साथी थे जतीश भौमिक, उनके साथ इनका विवाह हुआ है क्रांतिकारी से। कि सन 1946 से 1951 तक सम्मानित वो रही विधायक स्वतंत्रता के सावन तक। 47 में जतीश भौमिक की बनकर के परिणीता, सीता बनकर रही देश की आजादी की वो गीता। अल्प समय का साथ निभाकर भौमिक उसको छोड़ गया, कंटक पथ से वापस निष्ठुर उसका नाता जोड़ गया। कलकत्ता को छोड़ चली वो ऋषिकेश की धरती पर, तब कलकत्ता को छोड़ दिया विधवा होने के पश्चात, एकांत जीवन जीने के लिए ऋषिकेश आ गई। कलकत्ता को छोड़ चली वो ऋषिकेश की धरती पर, रहने लगी बनाकर आश्रम भक्ति भावना भरती पर। कलकत्ता को छोड़ चली वो ऋषिकेश की धरती पर, रहने लगी बनाकर आश्रम भक्ति भावना भरती पर। कि शासन के परिलाभ आदि को कभी नहीं स्वीकार किया। कितनी स्वाभिमानी वीरांगना थी कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई पेंशन स्वीकार नहीं की। अपना जीवन यापन करने के लिए एक शिक्षिका का कर्म उन्होंने किया और उसके द्वारा अपना जीवन यापन किया। देखिए उस वीरांगना के प्रति इस कृतज्ञ राष्ट्र ने किस प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित किए, आगे के पृष्ठों पर मैं आपको बताना चाहता हूं। कि कलकत्ता को छोड़ चली वो ऋषिकेश की धरती पर, रहने लगी बनाकर आश्रम भक्ति भावना भरती पर। शासन के परिलाभ आदि को कभी नहीं स्वीकार किया, स्वाभिमान से जीने वाला बीना ने व्यवहार किया। जीवन यापन करने हेतु शिक्षण कर्म किया जिसने, वीतराग बैरागी वाला जीवन सदा जिया जिसने, वीतराग बैरागी वाला जीवन सदा जिया जिसने। लेकिन अंतिम सांसें उसकी, अब देखिए यहां पर इस राष्ट्र का उसके प्रति व्यवहार। लेकिन अंतिम सांसें उसकी हृदय विदारक निकली थी, लेकिन अंतिम सांसें उसकी हृदय विदारक निकली थी। देह छोड़कर जाने वाली घड़ी भयानक निकली थी। कोई अपना पास नहीं था अंतिम क्षण में बीना के, भारत का विश्वास नहीं था अंतिम क्षण में बीना के, भारत का विश्वास नहीं था अंतिम क्षण में बीना के। स्वतंत्रता के लिए सदा जो सीना ताने खड़ी रही, स्वतंत्रता
के लिए सदा जो सीना ताने खड़ी रही, खुली सड़क पर उसकी काया कई दिनों तक पड़ी रही। इससे ज़्यादा क्या दुर्गति हो सकती थी उस देह की, कि स्वतंत्रता के लिए सदा जो सीना ताने खड़ी रही, खुली सड़क पर उसकी काया कई दिनों तक पड़ी रही। राह गुजरने वालों ने शव छिन्न भिन्न वो देखा था, क्रूर लिखा विदना ने ऐसा मृतक देह का लेखा था, क्रूर लिखा विदना ने ऐसा मृतक देह का लेखा था। अंतिम गति निष्प्राण देह की देश नहीं कर पाया था। उस देह की अंतिम गति भी ढंग से नहीं हो पाई मित्रों, जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अंतिम गति निष्प्राण देह की देश नहीं कर पाया था, दुर्गति देख देह की नब भी आंखों को भर लाया था। जला दिया था जीवन जिसने स्वतंत्रता की ज्वाला में, बुला दिया उसको ही हमने कृतज्ञता की हाला में, बुला दिया उसको ही हमने कृतज्ञता की हाला में। कि पुरुष पराक्रम से भी बढ़कर जिसने शौर्य दिखाया था, पुरुष पराक्रम से भी बढ़कर जिसने शौर्य दिखाया था, उस रण ज्वाला का हमने ये कैसा कर्ज चुकाया था, उस रण ज्वाला का हमने ये कैसा कर्ज चुकाया था। मर्मांतक इस क्रांति कथा के शब्द शब्द को घड़ने में, मर्मांतक इस क्रांति कथा के शब्द शब्द को घड़ने में, कितने ही अश्रु बहाए मैंने निज भावों से लड़ने में, कितने अश्रु बहाए मैंने निज भावों से लड़ने में। श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं कैसे, श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं कैसे, कैसे उसको नमन करूं, कृतज्ञता के घृणित कृत्य पर कब तक बैठा मनन करूं। कि श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं कैसे, कैसे उसको नमन करूं, कृतज्ञता के घृणित कृत्य पर, कृतज्ञता के घृणित कृत्य पर कब तक बैठा मनन करूं। प्रायश्चित के भाव उठे तो, कह रहा हूं पूरे राष्ट्र से, कि प्रायश्चित के भाव उठे तो क्रांति कथा ये पढ़ लेना, बीना जैसी एक सिंगनी अपने घर में गढ़ लेना। यही श्रद्धांजलि होगी उस वीरांगना के लिए कि आप अपने घर के अंदर एक बीना दास्त का निर्माण कर लें। कि प्रायश्चित के भाव उठे तो, प्रायश्चित के भाव उठे तो क्रांति कथा ये पढ़ लेना, बीना जैसी एक सिंगनी अपने घर में घर लेना। आज जयंती पर बीना की, आज जयंती पर बीना की, हम अपनी भूल सुधारें, अर्पित कर दें उन चरणों में श्रद्धा के भाव हमारे, अर्पित कर दें उन चरणों में श्रद्धा के भाव हमारे। परिवर्तित परिवेश राष्ट्र का वाम पंथ की माया है। आज राष्ट्र का जो बदला हुआ परिवेश नजर आ रहा है, जहां बेटियों पर संकट के घन छाए हुए हैं, इसके लिए कुछ न कुछ हद तक पूरा समाज जिम्मेदार है। पंक्तियां दे रहा हूं मित्रों और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। क्यों इस जयंती पर्व पर यानी कि मेरे को ये सब लिखना पड़ा, ये सब आपको बताना पड़ा, अपने उस उपसंहार पर आने का प्रयास करता हूं। आप मुझे अपना शुभाशीष अवश्य प्रदान करना। कि परिवर्तित परिवेश राष्ट्र का वाम पंथ की माया है, भारत भू का गौरव हमसे इसने सदा छुपाया है। परिवर्तित परिवेश राष्ट्र का वाम पंथ की माया है, भारत भू का गौरव हमसे इसने सदा छुपाया है। क्या दिया हमारे को कि रजत पट्ट के छद्म सितारे क्यों अपने आदर्श बने, रजत पट्ट के छद्म सितारे क्यों अपने आदर्श बने, क्यों अपने बच्चे पश्चिम की दलदल में ही रहे सने। कि रजत पट्ट के छद्म सितारे क्यों अपने आदर्श बने। विचार करना आप कि रजत पट्ट के छद्म सितारे क्यों अपने आदर्श बने, क्यों अपने बच्चे पश्चिम की दलदल में ही रहे सने। संस्कृति के भक्षक हमको, संस्कृति के भक्षक हमको आदर्श बदलने होंगे। जो भारत को तोड़ रहे हैं वो चक्र कुचलने होंगे, जो भारत को तोड़ रहे हैं वो चक्र कुचलने होंगे। जिस दिन बीना दास हमारे, जिस दिन बीना दास हमारे बच्चों में जग जाएगी, नग्न खड्ग हाथों की उस दिन दुष्टों पर तन जाएगी।
जिस दिन बीना दास हमारे बच्चों में जग जाएगी, नग्न खड्ग हाथों की उस दिन दुष्टों पर तन जाएगी। पुनः जगाए हम वो ज्वाला, पुनः जगाए हम वो ज्वाला, पुनः धधकते अंगारे, पुनः जगाए हम वो ज्वाला, पुनः धधकते अंगारे। व्योम धरा दहलाने वाले भारत माँ के जयकारे, व्योम धरा दहलाने वाले भारत माँ के जयकारे, व्योम धरा दहलाने वाले भारत माँ के जयकारे, व्योम धरा दहलाने वाले भारत माँ के जयकारे। जिस धरती के अभिनंदन में, जिस धरती के अभिनंदन में सूरज पहले आता है, जिस धरती के अभिनंदन में सूरज पहले आता है, प्राची के अभिवादन का वह किरण ज्वाल फैलाता है, प्राची के अभिवादन का वो किरण ज्वाल फैलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। जय मातृभूमि, जय माँ भारती। बीना दास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संप्रभुता और स्वतंत्रता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय मातृभूमि।